आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका क्यों, क्या असली रीजन है कि अमेरिका बलूचिस्तान के पास आ रहा है और बलूचिस्तान को कंट्रोल करेगा, बात करेंगे। लेकिन बता दूं कि आज फाइनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास होगी, तो रात 8 बजे क्लास होगी। आज कोर्स को आप अवेल करें, लास्ट डे है और 800 रुपये का दुनिया का सबसे सस्ता ये एआई कोर्स है। 1 साल की वैलिडिटी है। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, अपना कंटेंट बनाना चाहते हैं, काम को ऑटोमेट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो देखिए, मेन रीजन है मिनरल्स। हम बहुत डीप डाउन इसमें जाएंगे। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान का जो मिनरल है वो उसका हो जाए। हमको गोल्ड रिजर्व्स मिले हैं रेकोदिक में। रेयर अर्थ मिनरल बलूचिस्तान में पता है 3 से 5 ट्रिलियन डॉलर के बीच में है। 3 से 5 ट्रिलियन डॉलर जितनी भारत की इकोनॉमी है। तो इतना ज्यादा, हालांकि अनटैप्ड है और ये बहुत मुश्किल है, इसकी टैपिंग हो नहीं पा रही है। सीपेक 10 साल से एज अ फेलियर यहां पे हमला किया जा रहा है लगातार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी द्वारा। लेकिन फिर भी जो काउंटर टेररिज्म यूनिट बनाया है ना पाकिस्तान ने, अमेरिका, क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को उसने आतंकी संगठन घोषित कर दिया है, माजिद ब्रिगेड को नहीं किया है क्योंकि उसके कोई लिंक्स नहीं है अलकायदा से। तो ये बहुत बड़ी जीत है पाकिस्तान की, मैं बता रहा हूं। अब इससे होगा क्या? अप्रैल में यहां पे एक फोरम हुई थी इनकी, मिनरल फोरम, उसमें पूरी दुनिया को बुलाया था। अमेरिका सरप्राइजिंगली उसको अटेंड किया था और वहां पे एश्योर किया था आसिम मुनीर ने कि आप चिंता मत करिए, हम सबको, यहां जितने भी लोग आए आप यहां पे इन्वेस्ट करिए, पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में आइए और हमारी मिलिट्री आपको सिक्योरिटी देगी। अब दोस्तों, इनकी खुद की मिलिट्री, कल ही दोस्तों पेशावर में हमला हुआ है, 7 पुलिस वाले मर गए। इनकी खुद की मिलिट्री तो मारी जा रही है लगातार। इनके मंत्री कह रहे कि बलूचिस्तान में हमारा कंट्रोल नहीं है। बलूचिस्तान अगर दोस्तों ऐसे ही चलता रहा तो एक कब्रिस्तान, कब्रगाह की तरह, जिस तरीके से अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, वैसे बलूचिस्तान भी उभरेगा। और अमेरिका ये समझ ही नहीं रहा है, इतना मार खाने के बावजूद अमेरिका ये नहीं समझ रहा है कि लाखों लाखों करोड़ों रुपए यहां पे लगाएगा, पाकिस्तान फिर से अमेरिका को बेवकूफ बनाएगा और हाथ क्या आएगा? लाशें। और बस चलो भैया, आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए या वापस अमेरिका चलिए। तो बीएलए जो है वो आपको पता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है और सबसे बड़ा इस समय बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी राइवल है। लोकल्स का आपको पता है क्या कहना है कि हमको कुछ भी नहीं मिलता है यहां पे। लोकल्स कहते हैं कि ना हमको कोई हेल्थ केयर फैसिलिटी है, ना हमको पीने का पानी साफ मिल रहा है, नथिंग। सब कुछ पाकिस्तान जो है वो ले रहा है। और अगर यहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं तो रातों रात गायब हो जाते हैं। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ये बताती है कि 2024 में अलोन 674 डिसअपीयरेंस हुए हैं, लोग रातों रात गायब हो गए। पाकिस्तान किल एंड डंप पॉलिसी यहां पे फॉलो करता है। स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि पहली बार ऐसा होगा कि अमेरिका और चाइना साथ में आएंगे। जब अभी यूनाइटेड नेशन की 1267 कमिटी यहां पे सैंक्शंस लगाए जाएंगे, मतलब बीएलओ को आतंकी संगठन घोषित किया जाएगा, तो पहली बार ऐसा होगा कि शायद पाकिस्तान और अमेरिका किसी रेजोल्यूशन में साथ में आ जाए। ये होने वाला है। लेकिन माजिद ब्रिगेड जो 2011 में 2011 में बना था, बहुत ही मुश्किल है उसकी। भाई, मैंने माजिद बलोच की भी बायोग्राफी मतलब बताया था जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बारे में बता रहा था। सबसे खतरनाक यही है, एक्सपर्ट है गुरिल्ला वॉर टैक्टिक्स में और बहुत फिदायनी हमले करते हैं। ये कहते हैं कि हम तो मर नहीं आया, मारो मारो माजिद ब्रिगेड जो है, ठीक है। तो ये जो माजिद ब्रिगेड है, इसके अभी कोई लिंक नहीं है अलकायदा से, तो इसकी वजह से इसको यूनाइटेड नेशन की जो डेजिग्नेटेड टेरर लिस्ट है उसमें नहीं रखा जाएगा, 1267 सैंक्शंस कमिटी। लेकिन बीएलए को रखा जा सकता है, अमेरिका ने घोषित कर दिया है। तो ये आगे आने वाले समय में दोस्तों ये होना ही होना है, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों, अमेरिका, वाई अमेरिका इज इंटरेस्टेड, सबसे पहली बात है, द फर्स्ट थिंग जो मैंने आपको बताया, मिनरल्स, ठीक है। जो इतने सारे मिनरल्स मिल रहे हैं बलूचिस्तान में, इनका जो रेकोदिक बिल्कुल बगल में ही है, बलूचिस्तान के एकदम नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है, तो वहां पे कॉपर और गोल्ड रिजर्व्स मिले हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के हिसाब से अमेरिका काफी ज्यादा रेयर अर्थ जो मिनरल्स उसमें काफी इंटरेस्टेड है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस में काम आता है। ये रेयर अर्थ मिनरल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, ऑटोमोबाइल, सारी जो महंगी इंडस्ट्री है, क्वांटम कंप्यूटिंग, उन सबको चला रहे हैं। चाइना ने अप्रैल में इसको बैन किया। तब अमेरिका को समझ में आया कि पूरी दुनिया का 90% जो रेयर अर्थ एलिमेंट है उसकी टेक्नोलॉजी चाइना के पास है और वो कंट्रोल करता है।
तो अमेरिका को लगा कि हमको अल्टरनेटिव्स देखने पड़ेंगे, और उसी दौरान अप्रैल में ही समिट होती है। आसिम मुनीर जो है वो पाकिस्तान में इस तरीके की समिट करवाता है, उसमें अमेरिका अटेंड करता है। तो अमेरिका को पता है कि बलूचिस्तान, देखिए पाकिस्तान आपको पता है कि वो मुजरा करने में एक्सपर्ट है। वो कहता है कि हम सेल पे, हम बिकाओ, उनको नोच खाओ। तो अमेरिका को तो इससे मतलब है, बहुत कमजोर देश है पाकिस्तान। तो अमेरिका कहता है ठीक है, हम तुम्हारे यहाँ पे एयर बेसेस भी बना लेंगे, मिलिट्री बेसेस भी बना लेंगे, और बलूचिस्तान हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। चाइना जो है वो खाली सीपेक बनाया है, वहां पे ऐसा कोई प्रॉपर बेस नहीं बना है। पिछले अक्टूबर में चाइना का एक एयरपोर्ट वहां पे खुला हुआ है, कोई कमर्शियल ऑपरेशन नहीं है। हर दिन करोड़ों का वहां पे लॉस हो रहा है चाइना को। एक फील्ड प्रोजेक्ट सीपेक जो है वो बन के उभरा है, लेकिन यहाँ पे वही मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो है वो आसिम मुनीर को दिखाए गए हैं। और यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स आए थे, बोला कि हम मिलिट्री जो है वो गारंटी करेंगे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन चाइना, जैसे चाइना ने ट्रूप्स नहीं भेजे हैं, अमेरिका माइट डिप्लॉय ट्रूप्स। अमेरिका जो है ना, और ये पहली बार होगा जब अमेरिका की आर्मी उतरेगी पाकिस्तान की धरती पर, ठीक है। इसे पहले हुआ है लेकिन फुल फ्लेजेड नहीं, हो सकता है फुल फ्लेजेड तरीके से ये उतर जाए। लेकिन यहां पे एक कैच है, देखिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, जिस तरीके से तालिबान ने 20 साल के अंदर अंदर, जैसे तालिबान ने मार के भगा दिया, बलूचिस्तान ये काम 5 साल में कर देगा। मैं बताता हूं कैसे। बलूचिस्तान के जो लोग हैं, उनकी जो ब्रिगेड्स हैं, और जो टीटीपी के साथ उनका और यहां पे तालिबान को भी डायरेक्ट थ्रेट होगा दोस्तों। तालिबान ने अमेरिका को भगाया है, लेकिन तालिबान को ये रहेगा कि यार अमेरिका हमारे बगल में आके बैठ गए तो प्रॉब्लम है, तो इनडायरेक्ट तालिबान सपोर्ट दे सकता है, ठीक है ना। टीटीपी पैसे के लिए काम करती है, और सबसे बड़ा दुश्मन टीटीपी का अमेरिका है। पाकिस्तान अगर अमेरिका को सपोर्ट करेगा, दोनों साथ में आएंगे, तो टीटीपी ने अपना पूरा रूप दिखाएगा, वो खतरनाक रूप कि मारेंगे, है ना। अलकायदा के ही जो लोग हैं वही तो टीटीपी में है, और टीटीपी पैसे पे काम करता है, और अमेरिका को मेन अपना दुश्मन समझता है, और तालिबान उसको सपोर्ट करता है। दूसरा, बलूचिस्तान जब हमला करेगा, भाई उसको आप आतंकी संगठन घोषित कर दो, उससे क्या उखड़ जाएगा। अगर आपने उसको आतंकी संगठन घोषित कर दिया है तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। बस ये होगा कि आप अमेरिकन जाएंगे वहां पे, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी माजिद ब्रिगेड अमेरिकन पे हमला करेगी। अगर आपकी मिलिट्री उतरी, उसमें क्या होगा, क्योंकि आज तक इस तरीके की फौज से जब जब अमेरिका लड़ी है वो बहुत बुरा हारे हैं। अमेरिकन सोल्जर्स की जानें जाएंगी, और जब अमेरिकन सोल्जर्स की जानें जाएंगी तो वही फिर घिसा पिटा इतिहास जो अमेरिका का रहा है कि लोग वहां पे हो हल्ला करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप के बाद डेमोक्रेट्स आ जाएंगे, और उसके बाद वो सारी की सारी फौज को वापस बुला लेंगे। आप समझ रहे हो, यही होने वाला है दोस्तों। और फिर से पाकिस्तान के लिए बहुत बुरे हालात हो जाएंगे, और हो सकता है उस समय बलूचिस्तान जो है वो और तेजी से, तो अभी ये लग रहा है कि बहुत बढ़िया डील है, पाकिस्तान ने पता नहीं क्या कर दिया, जीत है ये, कि टेम्परेरी है। लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान और अमेरिका और जो भी यहां पे आएगा उसको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहां पे कुछ डेवलपमेंट नहीं है, आपको यहां की टेरेन नहीं पता है, ज्योग्राफी नहीं पता है, और इतिहास गवाह है कि गुरिल्ला वॉर जब होता है, जो यहाँ के लोकल्स होते हैं जो इसमें हैं, उनको सब चीजें पता है। एक ट्रेन पूरी हाईजैक कर ली, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया और सबको मार दिया, ठीक है ना, ये चीज है। अब आपको बता दो कि इनका 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसमें प्रोविंसेस के पास, तो उसको भी ओवरराइड करना पड़ेगा, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जिसमें रेगुलेटरी अप्रूवल, बिडिंग भी तो होगी ना, कि कौन सी कंपनी आएगी यहां पे निकालेगी सारे रिसोर्सेज, अप्रूवल्स हो गया, सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन हो गया, ये सब सारी चीजों के लिए एक पूरा संविधान ही बदलना पड़ेगा। उसके बाद नेशनल रिसोर्स लिमिटेड, ये प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है पाकिस्तान की, इसने बोला कि कॉपर और गोल्ड रिजर्व्स मिले हैं चगाई डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना, यहां पे, और बलूचिस्तान देखो दिख में तो कॉपर रिजर्व सही है। अब बताया है कि 16 पोटेंशियल मिनरलाइज्ड जोन है। पिछले 1.5 साल में हमने इतने जोन, 16 जोन जो हैं जहां पे मिनरल्स होने की संभावना है, वो हमने खोजी है। लाइसेंस अब हम उसका देना शुरू कर देंगे, ठीक है ना, कि जो कंपनी यहां पे बोली लगाए। गोल्ड और कॉपर के हिसाब से, इसके अलावा पाकिस्तान के पास लिथियम भी है बलूचिस्तान में। एनआरएल जो है उसने लेड जिंक एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जो है वो सिक्योर कर लिया है, ताकि हम इसको, बट वही है कि बलूच रिबेल से जो है लोकल पॉपुलेशन जो है इसको रजिस्ट कर रही है। बीआरआई और सीपेक, देखिए पाकिस्तान जो इतना कह रहा था, 21 चाइनीज अभी तक मारे जा चुके हैं, चाइनीज वर्कर्स, उनकी कौन सुनेगा। खैबर पख्तूनवा, टीटीपी, और इधर आपका डैम वैम जहां पे भी बना रहे हैं, उसके बाद बलूचिस्तान ने भी बहुत मारा है। तो आयरन ब्रदर जो है धर के गरिया तो दिया था यहाँ पे, पिछले 1.5 सालों में चाइना ने अपनी एक्टिविटी कम की, और चाइना ने धर के गरिया दिया था कि भैया अगर तुम 4 बार कैमरा ऑफ हुआ यार तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम क्या करें, ठीक है। अब वही है,
लेकिन दोस्तों यहां पे बहुत मुश्किल होगी अमेरिका के लिए, भले ही अमेरिका अभी मिनरल या बाकी चीजों के लालच में जा रहा है, पर इतना आसान नहीं होने वाला। शानदार एआई का कोर्स आप अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। टुडे इज द लास्ट डे। रात 8 बजे क्लास शुरू होगी और हमारी इंडिपेंडेंस डे सेल लाइव है। 80 से ऊपर कोर्स है, उन सब पे 40% ऑफ है। आजादी कूपन कोड यूज करें। थैंक यू सो मच।